आता है बाबू। तारत्व का मतलब या पिच का मतलब क्या होता है? यह ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि मोटी या पतली होती है। ठीक है, तो साउंड बाबू क्या हो जाएगा? चाहे मोटा हो जाता है साउंड, चाहे पतला हो जाता है। ठीक है ना? किसके कारण? तो तारत्व के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है ना? इसके बाद देखिए, कहते ध्वनि का तारत्व किस पे डिपेंड करता है? आवृत्ति पे डिपेंड करता है ना? हर्ट्ज नाम सुने होंगे ना, इसको बोलते हैं हर्ट्ज, लिख दिया होगा ऐसे। ठीक है ना? ठीक। इसके बाद कहता है यहाँ पे देखना, लड़की की आवाज है ना, मच्छरों की भनभनाहट आदि का तारत्व क्या होता है? तो जिसका तारत्व अधिक होगा क्या होगा? उसकी सुरीली आवाज निकलती है। होता है ना ऐसा? लड़की की आवाज लड़के की आवाज में क्या डिफरेंस है? तो वही बोलेंगे कि जिसका तारत्व अधिक उसका आवाज थोड़ा मीठा, जिसका तारत्व थोड़ा कम उसका आवाज भारी, भारापन या भारीपन जो बोल सकते हैं, है ना? लिखे हम, लड़कों मेढकों का तारत्व क्या होता है? आ रहा समझ में? इसलिए ध्यान दीजिएगा, ट्रेनों पर, ट्रेन होता है ना, ट्रेन हो गया, चाहे हवाई जहाज हो गया, चाहे प्लेटफॉर्म हो गया, यहाँ पर क्या करता है? लड़की ही बोलती है, ज्यादातर नहीं बोलती है। गाड़ी संख्या इतना 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 प्लेटफॉर्म इतना पे आता है, तो अगर बोलेगी हो तो क्या होगा? सुनाई साफ साफ देता है। लेकिन अगर लड़का बोल रहा है बाबू, तो लग नहीं रहा है कि क्या बोल रहा है, वो पता ही नहीं चलेगा। चलता है? दोनों को कंपेयर करके देख लेना, जिसका पिच ज्यादा उसकी आवाज सुरीली, जिसका पिच कम भारीपन, है ना? ठीक है, ध्वनि की क्वालिटी, है ना? तो कह रहा है जब ध्वनि की तीव्रता और तारत्व दोनों समान रहने पर भी ध्वनि में अंतर कर पाना क्वालिटी या गुणता के कारण होते हैं, है ना? सर मतलब सर देखो, तारत्व है ना लड़कियों के लगभग लगभग समान होता है, फिर भी हम पहचान जाते हैं कि लड़ाई कौन कर रहा है ना? पता चलता है, चलता है। तो क्या है? क्वालिटी भी डिपेंड करता है। तारत्व अगर सेम है बाबू, ठीक है, पिच दोनों का सेम है, दोनों का पिच एकदम सेम पिच निकल रहा है, लेकिन गुणता दोनों की क्वालिटी अलग अलग है, दोनों बोलता अलग अलग है ना? इससे क्या हो रही है? इससे पता चलता है कि कौन है कौन नहीं है। अभी हम 7 क्लास में रहेंगे, ठीक है ना? आप लोगों से कोई बात करो, मेरे को पता चल जाएगा कि आप लोगों से कौन बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपका वॉइस को हम क्या कर चुके हैं, आपकी गुणता को, आपको क्वालिटी को हम पहचान चुके हैं। और वो पहचान, आप जितना भी साउंड से बोलो, जितना भी धीमा बोलो, जितना भी तो कस के बोलो, अगर एक लय में बोलो, फिर भी हम पहचान जाएंगे कि आप ही हो। किसके कारण? तो क्वालिटी के कारण, गुणता के कारण। अब आया समझ में? इसके कारण समझ में आता है किसकी आवाज आपकी आवाज है, किसी और की आवाज है। जैसे देखो, गायक हो गया, गायक की आवाज में अंतर हम लोग कर पाते हैं कि कोई मोहम्मद रफी का आवाज है कि कौन श्रेया घोषाल का आवाज है ना? क्या कर पाते हैं ना हम लोग? हाँ, देखो आपको पता होगा, वाद्य यंत्र है ना, ढोलक वोलक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये बाबू बजाने, देखो यहाँ पे हम लोग पहचान जाते हैं किसी कारण कौन ढोलक बजा रहा है, कौन ड्रामा बजा रहा है। बड़का बड़का ही होता है, दोनों ढोलक जैसा ही होता है। ड्रम देखे होंगे, अरे वो ये ढोलक देखे होंगे जब शादी में बजता है, बुढ़ाओ लोग बजाते रहते हैं। तो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। समझ में आया? यहाँ तक नहीं आया? समझ में आ गया? सुनो, अब क्या होगा बाबू, अगर गर्मी आएगी, है ना, गर्मी ज्यादा, जितना ज्यादा गर्मी बढ़ेगा उतना क्या होगा? ध्वनि का वेग कम आगे बढ़ेगा। गर्मी बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग कम आगे बढ़ेगा। तो देखो, अगर बाबू वेग मतलब वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इंग्लिश में वेलोसिटी बोलते हैं उसको, ठीक है ना? अब वेलोसिटी का हम लोग बोलते हैं हिंदी वेग, ठीक है? समझ आ रहा है? देखो, जो वेलोसिटी है, जो वेग है हमारा, डिपेंड करता है टेम्परेचर में भी, है ना? जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही क्या होगा? उतना ही साउंड का वेग बढ़ेगा। जितना ज्यादा गर्मी
की बात नहीं, जितना ज्यादा टेम्परेचर की बात, तापमान की बात कर रहे हैं हम, गर्मी या ठंडा की बात नहीं कर रहे हैं। गर्मी बढ़ेगा तो क्या होगा बाबू, तो साउंड क्या होगा, वेग बढ़ेगा, साउंड का वेग भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा ना, क्लियर है? गर्मी बढ़ेगा तो साउंड का वेग भी बढ़ेगा, गर्मी कमेगा तो साउंड का वेग भी कमेगा। ठीक है? हाँ, तो हमें टी जो है, टी मतलब कि टेम्परेचर है ना, अभी मतलब कि वेलोसिटी। कोई दिक्कत है क्या रे? नहीं ना। अगर वेग बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ा होगा, है ना। अगर टेम्परेचर बढ़ा होगा तो वेग भी बढ़ेगा, एक दूसरे क्या होता है वो समानुपाती होता है, तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करता है ना। क्लियर है? चलो, तो समझ में आ गया हम लोगों को कि जब, लेकिन हाँ ये दिमाग मत लगा लीजिएगा सर, तो ऐसा क्यों होता है कि ठंडा के दिनों में या बरसात के दिनों में हम लोग को ज्यादा दूर तक आवाज जाती है? जाता है कि नहीं आता है? रात के टाइम में देखना, छोटा सा छोटा एक बर्ड या कुछ होगा ना बाबू, छोटा सा आवाज करेगा तो पूरा दूर तक जाती है आवाज। तो ऐसा क्यों सर? वहां पे तो गर्मी नहीं है सर, तो साउंड क्यों जा रही है ज्यादा दूर तक? दिमाग मत लगाना उल्टा पलटा, इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि वो डिपेंड करा एटमॉस्फेयर के ह्यूमिडिटी पे डिपेंड किया, हो मतलब वातावरण के आर्द्रता पे डिपेंड किया, है ना। और साथ साथ बताओ, दिन में धूल कम उड़ता है ज्यादा, धूल कण उड़ते हैं ज्यादा कि गर्मी मतलब रात में धूल कण उड़ते हैं? सर दिन में मतलब है ना ज्यादा उड़ता है धूल कण। तो हमने पढ़ाया था कि जो साउंड होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, कैसे? हाँ सर, मतलब हमने कहा था कि हवा की जो स्पीड होता है 332 मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन न्यूटन ने कहा था कितना होता है? न्यूटन ने कहा था बाबू हवा का स्पीड कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग, ऐसे दिमाग लगाना है, हवा में ध्वनि का वेग, है ना। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा आया समझ में? तो धूल कण जितना ज्यादा रहेगा उतना ध्वनि कम जाएगी, धूल कण जितना कम रहेंगे उतना ध्वनि दूर तक जाएगी। तो ध्वनि बाबू धूल कण पे डिपेंड करता भी है ना। क्योंकि जब हमने जब बोला तो हमने बोला होगा तो क्या होगा, जहां से कण समझते हैं ना, पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स एक स्थान दूसरा स्थान गए होंगे ना। हाँ सर गए होंगे। जब पार्टिकल्स गए होंगे तो साथ में साथ क्या हो गया, हवा भी गया होगा ना आपके पास। हाँ सर हवा भी गया होगा। जब हवा गया होगा आपके पास तो बताना कि अगर धूल कण रहता तो हमारे ध्वनि को रोक देता क्या? हाँ सर रोक देता, ध्वनि को रोकेगा ना। हाँ सर रोक देगा। जब ध्वनि को रोक देगा तो आपके पास जा पाएगी क्या? जा ही नहीं पाएगी। सबसे अच्छा यहाँ पर इसका रूम है, रूम देखो, रूम घर है ना, रूम में क्या करो, बंद हो जाओ, अब पूरा क्या चिल्लाओ, बाहर जाएगा आवाज? बिल्कुल नहीं जाने वाला है। इसका एग्जांपल सबसे अच्छा देखो कि बहुत अच्छे अच्छे गाड़ियां में देखो, है ना, अंदर बैठ जाओ, अब पूरा गाली दो, पूरा गरियावो, आवाज बाहर जाएगा नहीं। लेकिन हाँ भूल ध्यान मत देना कि घटिया गाड़ी मत बैठ जाना कि सोचो बढ़िया गाड़ी में बैठल है, आवाज बाहर जाएगा तो मुंह कान चूर भी देगा। थोड़ा ध्यान में देना है चीज। वेग प्रोपोर्शनल रूटनर टी होता है, कोई दिक्कत? अब बताना, प्रोपोर्शनल लगा हुआ है ना, तो प्रोपोर्शनल हटाना पड़ेगा ना। तो प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लेते हैं। क्या कांस्टेंट नंबर? क्या नंबर? कांस्टेंट नंबर। और कांस्टेंट नंबर में जब टेम्परेचर की बात करेगी तो हम लोग के लेंगे, के क्या लेंगे? के मतलब केल्विन, के मतलब तो भी बराबर में के रूट अंडर। किसी को दिक्कत नहीं ना रे? नहीं। जब ऐसा होता है तो 11th का रूल है बाबू, उस रूल के अकॉर्डिंग इतने रहने देना, ठीक है ना। उस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, V1 बट्टा V2 बराबर में K1 बट्टा K2 रूट अंडर T1 बट्टा T2। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? नहीं ना रे? हाँ नहीं। लेकिन ध्यान देना, जब दोनों K है तो K कांस्टेंट होता है और K में नो चेंज होते हैं। क्या होते हैं? नो चेंज, मतलब K चेंज नहीं होता। जब K चेंज नहीं होता तो हम लोग क्या होंगे बाबू, दोनों का वैल्यू सेम आता है। मतलब फार्मूला हमारा
ए होगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना रे, नहीं ना, ठीक है। तब एक रूल है, अगर कहता है क्वेश्चंस हमारा एक क्वेश्चंस लिखा हुआ था यहाँ पे, क्वेश्चन लिखा हुआ है, बता रहे भाई, ये नहीं समझ बताते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, बता रहे भाई, कह रहा है क्वेश्चंस कितने तापमान, कितना तापमान पर ध्वनि का वेग 70 डिग्री सेल्सियस पर फिर तो लिखे यार, 17 डिग्री सेल्सियस पर के वेग का 2 गुना होगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन हमारा है, एक क्वेश्चन हमारा है बाबू, है ना। ठीक है ना, ये क्या है? क्वेश्चन है। कह रहा कितना तापमान पर ध्वनि का वेग 70 डिग्री सेल्सियस पर के वेग का 2 गुना होगा। इतना पर कितना के वेग का 2 गुना होगा, कितना 2 गुना होगा ये बताना है। ठीक है ना। अगर डिजाइन कुछ बन गया, स्किप नहीं करिएगा, बन जाएगा डिजाइन। सबसे दिक्कत है ना कि तोड़ दिया है ना लोग, तोड़ दिया तो क्या करें। देखो यहाँ पर ध्वनि कितने तापमान पर ध्वनि का वेग, ठीक है ना, वेलोसिटी 70 डिग्री सेल्सियस पर कितना वेग का 2 गुना होगा, समझे? वेग का 2 गुना होगा। मतलब ध्यान देना, तापमान, टेम्परेचर, ठीक है, और कह रहा हमारा ध्वनि का वेग भी, और कितना डिग्री सेल्सियस है, तो शुरू में कितना डिग्री, 70 डिग्री सेल्सियस है हमारा। ठीक है सर, और ध्यान देना एक चीज और, वेग, फिर वेग कितना है हमारा, वेग होगा कितना होगा, तो एक मान लेते हैं वेग, ठीक है। भी वेग मतलब भी है, ठीक है ना। शुरू में वेग कितना नॉर्मल होगा, तो वेग इसी बोल दिए, ठीक है, ओके। ये हमारा क्या दिया हुआ क्वेश्चन है, समझे? मतलब तापमान 17 डिग्री सेल्सियस था और वेग हमारा जैसे अभी है वैसे ही नॉर्मल है, ठीक है। अब बुक में कहता है कि अगर हम वेग 2 गुना कर दें, क्या कर दें, मतलब फिर से अगर वेलोसिटी क्या कर दें, 2 गुना कर दें, तो पहले मान लेते कितना, हम 1 मान लिए थे, अब कितना 2 गुना कर दिए। आपको आ रहा है ना, पहले बाबू x है, अब इसको बोल सकते हैं 2x, है ना। ट्वाइस कर दिए हैं, यहाँ पे क्या कर दिए, ट्वाइस कर दिए हैं हम लोग। तो देखना अगर टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस है ना, तो बताना ये सेल्सियस में है रे, केल्विन में कितना होगा, केल्विन में कितना होगा, तो C/5 बराबर में K माइनस 273। कोई दिक्कत है? 5 से 5 खत्म। C बराबर में K माइनस 37 डिग्री है ना रे, कितना, 17 है ना, 17 डिग्री, हाँ 17 डिग्री है बाबू। ऐड करो कितना है रे, तो 90 रे, 200 किलो कितना गया, 290। यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं ना। हाँ, अब फार्मूला बताते हैं। फार्मूला में क्या होता है, वो मतलब वेग
जब बढ़ता है या घटता है तो टेम्परेचर का वेग डिपेंड करता है कांस्टेंट रूट अंडर टी पे डिपेंड करता है। और कांस्टेंट क्या इक्वल होती है, इसलिए कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकता। के बटा के देंगे तब वो कट जाता ना, कट जाता। वही बता रहे हैं। अब देखना, पहला जो वेग हमारा, हमने कहा कि ये जो वेग होगी, ये जो वेग है ओकरा जस्ट उल्टा करना है, तो v1 बोल दिए, एक उल्टा कर दिया ऐसे समझने के लिए। अब देखो t1 था, उल्टा इस तरह समझा दिए, ठीक है ना। ऐसे ही सब में बनता है, सब में बनेगा। 11th का रूल है तो फिलहाल आपको नहीं बताने वाले हैं। अब बस इतना, आपको ये आपका फॉर्मूला होता है ना। अब बताना v1 कितना हमारा है, नहीं पता रे, x है तो लिखते हैं हम लोग, मिटा देने वाला। देखना v1 का रूल कितना हमारा, तो v1 हमारा x है, v2 कितना है, कोई दिक्कत। अब रूट है t1 कितना है, पता है t1 कितना हमारा है, 290 ले आए तो रुझे, तो कितना लाए, इसको बोल सकते हैं केल्विन में 290, तो आगे 200 बट्टा में T2, नहीं पता मेरे को, नहीं पता रे T2, हाँ पता ही नहीं सच में सर। अब बताना एक से एक खत्म होगा रे, है? हाँ रूट चलेगा, खत्म हो गया, कितना बचा, 2 बचा रे, हाँ बच गया 2। तो 1/2 बराबर में रूट अंडर 290 बटा T2 लिख सकते हैं क्या। दोनों पर रूट सेम कर दिए रे, हाँ कर दिए। अब रूट चढ़ स्क्वायर चढ़ जाएगा तो बोलना 1/2 का होल स्क्वायर बराबर में 290 बाई। अब लिखेंगे हम लोग T2 बराबर में 290 इंटू 4, कोई दिक्कत, 4 1 जा 0, कितना हो गया पर 9 चौके 36 ना, 3 ना रे, 8 8 3, किसी को दिक्कत, T2 का आंसर आ गया हमारा, आया कि नहीं आया। अब बताओ समझ में आया।